यद्गत्वा नो निर्वन्ते तद्धाम परम मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा नो निर्वन्ते तद्धाम परम मम। उष्म आत्मलोक में न सूर्य का ही न सूर्य ही भासता है, न तो चंद्रमा ही दिखाई पड़ता है। उस लोक में, उस सनातन परम लोक में न तो सूर्य का प्रकाश होता है, न चंद्रमा का प्रकाश होता है, न किसी कोई अग्नि का ही प्रकाश होता है। यद गत्वा नो निर्वन्ते, जहां जाकर जीव फिर लौट कर इस संसार में नहीं आता, तद्धाम परम मम, वह मेरा परम सनातन धाम है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा का न प्रकाश होता, न कोई अग्नि का प्रकाश होता है, जहां जाकर जीव को इस संसार में जन्म मरण के आवाज चक्र में नहीं आना पड़ता, वह धाम मेरा परम सनातन धाम है। तद्धाम परम बम, वह धाम जो है मेरा परम सनातन धाम है। आत्मलोक का वर्णन कर रहे हैं। अब चलें शिव संहिता से। चैतन्यात् सर्वं चैतन्यात् सर्वोत्पन्नं जगत् चराचरं तस्माद् सर्वं परित्यज्य चैतन्य तु समाश्रयेत्। चैतन्यात् सर्वोत्पन्नं जगत् चराचरं तस्माद् सर्वं परित्यज्य चैतन्य तु समाश्रयेत्। एक ही चेतन आत्मा से सारा जगत चर और अचर का निर्माण हुआ। एक ही चेतन आत्मा से सारा जगत चर और अचर जितने भी हैं की उत्पत्ति हुई। तस्मात्, इसलिए सर्वम परित्यज्य, परित्यज, सब भौतिकता को त्याग कर चैतन्यम तु समाश्रयेत्, एक ही चेतन का आश्रय लेना चाहिए। शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, सुना रहे हैं, यह चेतन आत्मा से ही सारा जगत चर और अचर उत्पन्न हुआ। तस्मात्, इसलिए सभी प्राणी को चाहिए कि सर्व भौतिकता को त्याग कर एक ही चेतन आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, ईश्वरात् जगत सर्वम आत्मव्यापतम समन्ततः एको अस्ति सच्चिदानंद पूर्णदेत विवर्जेत। ईश्वरादि जगत सर्वम आत्मव्यापतम समन्ततः एको अस्ति सच्चिदानंद पूर्णदेत विवर्जते विवर्जतः। एक ईश्वर से ही, ईश्वर आदि से ही सारा जगत उत्पन्न हुआ। ईश्वर आदि जगत, ईश्वर आदि से ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ और सभी में यह आत्मा समान रूप से व्याप्त है। ईश्वर आदि के द्वारा ही यह जगत विश्व यानी संसार उत्पन्न हुआ
और सभी जगत में, सभी में ये आत्मा समान रूप से व्याप्त है।